हम दिवालिया हो चुके हुए हैं। पहले जो है जेबों पे डाका लगा था महंगाई की शक्ल में, अब जो है पेट पे लात मारी जा रही है। खुदा के वास्ते अगर ये आपने परफॉर्मेंस देनी है और 22 करोड़ लोगों के साथ ये करना है तो आप प्लीज चले जाएं, वरना अगर आप नहीं जाएंगे तो यहाँ पे जो अभी जो बात हो रही है लॉ एंड ऑर्डर वगैरह की, ये किसी वजह से हो रही है। लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोग बेचारे परेशान हैं, घरों पे पैसे नहीं है, फाके हैं, एक एक दिन के खाने नहीं खाए जा रहे। 200 रुपए का आटा छोड़े, 150 रुपए का आटा भी जो है लोग, मतलब 55 रुपए का आटा जो है हम महंगाई करते थे, और आज 125 से 150 रुपए का आटा जो है वो लोगों को मिल नहीं रहा। तो खुदारा ये मईशत के हालात अच्छे नहीं है। और अगर इसाकदार साहब कह रहे हैं कि प्रोपोगेंडा से ये हालात खराब हो रहे हैं, लोग सोना खरीद रहे हैं, डॉलर खरीद रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमारी भी हुकूमत थी जब, उस वक्त कम प्रोपोगेंडा होता था, ये 13 जमातें मिलकर करती थी। हमारी भी हुकूमत थी, उस वक्त बॉर्डर नहीं था हमारे साथ। अभी कह रहे हैं जी बॉर्डर से डॉलर निकल रहे हैं, उस वक्त कैसे? उस वक्त तो मुल्क में अंदर आ रहा था डॉलर, अब बाहर जाना शुरू हो गया है। तो ये आपकी करतूतें हैं, और अगर आप नहीं संभालेंगे तो ये और हर आने वाला दिन जो है इस मुल्क को नीचे लेकर जाता रहेगा। मार्च के महीने में जब इमरान खान साहब ने कहा था जो इलेक्शन हो रही है, और उस वक्त जब असेंबली तहलील की थी कि जुलाई में इलेक्शन हो जाए, अगर वो हो जाते तो आज इस मुल्क का ये जो माशी दिवालिया और जो भरकस निकला हुआ है वो ना होता। और अब ये हुकूमत वापस से, ये जो पीडीएम की हुकूमत है, वो कह रही है कि इस वक्त पाकिस्तान के माशी हालात, ये माशियत सही करने आए थे और अब कह रहे हैं कि पाकिस्तान के माशी हालात मुतहम्मिल नहीं है नए इलेक्शन के। मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर ये अभी भी इलेक्शन नहीं कराएंगे तो पाकिस्तान से कोई आलमी इदारा डील नहीं करेगा। इसाक डार साहब जैसे गवर्नर साहब ने बताया कि कराची आए हुए हैं, पहली दफ़ा ऐसा हुआ है वो सुबह 9:30 बजे स्टॉक एक्सचेंज के घंटा बजा रहे थे जाके, और स्टॉक मार्केट माइनस है, और वहां जाके क्या कह रहे हैं कि मईशत पे प्रोपोगेंडा फैला रही है पीटीआई। मईशत, एक पहली बात आप लोगों के थ्रू मैं करना चाहूंगा कि मईशत एक ऐसी चीज है जिसपे प्रोपोगेंडा फैलाया नहीं जा सकता। घंटा तो वो बजा रहे थे जिसका उनको घंटा नहीं पता कि ठीक है, तो मईशत एक ऐसी चीज है जिसपे आप कभी कोई प्रोपोगेंडा, जैसे अभी हलीम भाई ने बात की, जो हमारे गवर्नर साहब ने बात की, आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि यूं नहीं यूं, ये बयान यूं नहीं था, ये यूं था। मईशत हर हफ्ते डाटा आता है, महंगाई का डाटा आता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का डाटा आता है, आपका टैक्स का डाटा आता है, और उसके बाद मार्केट डिसाइड करती है कि मुल्क कहाँ जा रहा है। इस वक्त मैं आपको एक बात बता दूं कि हम दिवालिया हो चुके हुए हैं। दिवालिया की तारीफ को समझें, दिवालिया की तारीफ क्या है। ये लोग कहते हैं, हुकूमती लोग, कि हमने इस आदमी का $1 अरब देना था, वो हमने दे दिया, हमने दिवालिया से बचा लिया। दिवालिया ये नहीं होता। दिवालिया की निशानी ये होती है कि जब आपके कारखाने बंद होना शुरू हो जाए। दिवालिया की निशानी ये होती है कि जब आप अपने बैंक से अपने जमा कराए हुए डॉलर जो है जब मांगने जाएं तो वो आपसे वक्त मांगे कि आपको बता दीजिएगा आज जरा। जी मैं बताता हूँ कि आप 2 दिन बाद ले लें, आप 3 दिन बाद ले लें। दिवालिया वो होता है कि जब आप मुल्क में दरामद करना चाह रहे हो कोई चीज, आपको बैंक अपने अंदर घुसने ना दे। इस वक्त पाकिस्तान में मार्केटें तो छोड़े, लंडा बाजार और शेरशाह, जिसे कबाड़ मार्केट कहती है, वहां का भी कचरा साफ हो गया, वहां पे भी कोई चीज अवेलेबल नहीं है। इतने बुरे हालात हो चुके हैं। और इस मुल्क में अगर चीज 100 रुपए की मिलनी चाहिए, क्योंकि ये इंपोर्ट की एलसीज नहीं खुली, तो 125 150 रुपए में लोग मजबूर हो रहे हैं और कारखाने बंद हो रहे हैं। पहले जो है जेबों पे डाका लगा था महंगाई की शक्ल में, अब जो है पेट पे लात मारी जा रही है। और पाकिस्तान में अब मैं आपको बताऊं जो बहरान अगला क्या है। महंगाई को आप भूल जाएंगे, क्योंकि महंगाई तो चले जेब में पैसे होते हैं, या आपकी तनख्वाह से थोड़ी ज्यादा महंगाई आप इधर उधर से पकड़ के गुजारा कर लेते हैं। लेकिन अगर आपको सोचें बेरोजगार करके घर बैठा दें तो सस्ती चीज भी आपके लिए महंगी हो जाएगी। इस वक्त जो पाकिस्तान की मईशत है उस दोराए पे खड़ी हो गई है। $6 अरब के हमारे रिजर्व्स हैं, $6 अरब के। हर हफ्ते आधा $1 अरब खत्म होता है। तो इससे अंदाजा लगा लें कि ये जिस स्पीड से जा रहे हैं, और अगर बाहर से रकम नहीं आई तो 8 से 10 हफ्तों में पाकिस्तान के रिजर्व खत्म हो जाएंगे। साथ साथ $4.5 अरब जो है स्टेट बैंक ने जो लोगों के डिपॉजिट थे वो भी हुकूमत पाकिस्तान को दे दिए। मुझे 1998 याद आ गया, 1998 में भी इन्हीं लोगों की हुकूमत थी। चोरी है, चुपके से निकाल लिया। 1998 में भी यही हुकूमत थी, लोगों की अमानत थी $11 अरब, और एटॉमिक धमाके के पीछे जो है वो उसके बाद फ्रीज लगा दिया गया था। आज फिर वही सूरत हाल है, और 20 साल लगे। पहले 1973 में हुआ ऐसा, जब नेशनलाइजेशन हुई पाकिस्तान में, उस दिन से कारखाने लगने बंद हो गए। फिर 1998-99 में जब अकाउंट फ्रीज किए, फिर उसके बाद से लोगों ने बैंकों में पैसा रखना खत्म कर दिया। अभी इमरान खान साहब आए, उन्होंने रोशन डिजिटल से बहाल किया लोगों को,
और चीजें हुई, बाहर से रेमिटेंसेस 19 अरब डॉलर थी, जब लिए 31 अरब डॉलर पे ले गए, तो ये सारी चीजें हुई। अब ये नया काम हो गया जिसकी वजह से 3 अरब डॉलर की महीने की जो तरसीलात रेमिटेंसेज आती थी वो 2 अरब डॉलर पे आ गई, महाना 1 अरब डॉलर का नुकसान। फिर इसके अलावा जो बरामदाद हम 3.25 अरब डॉलर महीने पे ले गए थे वो 2.5 अरब डॉलर से नीचे आ गई। अब जो नई बातें आ रही है, लोग कह रहे हैं कि जनवरी में 2 अरब डॉलर भी हो जाए तो वो बहुत बड़ी गनीमत होगी। तो महीने का सिर्फ 2 अरब डॉलर आप जो है किससे नुकसान करें, रेमिटेंसेज और एक्सपोर्ट से। खुदा के वास्ते अगर ये आपने परफॉर्मेंस देनी है और 22 करोड़ लोगों के साथ ये करना है तो आप प्लीज चले जाएं, वरना अगर आप नहीं जाएंगे तो यहाँ पे जो अभी जो बात हो रही है लॉ एंड ऑर्डर वगैरह की, ये किसी वजह से हो रही है। लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोग बेचारे परेशान हैं, घरों पे पैसे नहीं है, फाके हैं, एक एक दिन के खाने नहीं खाए जा रहे। 200 रुपए का आटा छोड़े, 150 रुपए का आटा भी जो है लोग, मतलब 55 रुपए का आटा जो है हम महंगाई करते थे, और आज 125 से 150 रुपए का आटा जो है वो लोगों को मिल नहीं रहा। तो खुदारा ये मईशत के हालात अच्छे नहीं है। और अगर इसाक डार साहब कह रहे हैं कि प्रोपोगेंडा से ये हालात खराब हो रहे हैं, लोग सोना खरीद रहे, डॉलर खरीद रहे, ऐसा नहीं है। हमारी भी हुकूमत थी जब, उस वक्त कम प्रोपोगेंडा होता था, ये 13 जमातें मिलकर करती थी। हमारी भी हुकूमत थी, उस वक्त बॉर्डर नहीं था हमारे साथ। अभी कह रहे हैं जी बॉर्डर से डॉलर निकल रहे हैं, उस वक्त कैसे? उस वक्त तो मुल्क में अंदर आ रहा था डॉलर, अब बाहर जाना शुरू हो गया है। तो ये आपकी करतूतें हैं, और अगर आप नहीं संभालेंगे तो ये और हर आने वाला दिन जो है इस मुल्क को नीचे लेकर जाता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। रेट्स बता दें आज कहाँ पहुंचे मोटे, ये जरा बताइए। 200 लोगों को 225 रुपए 225 रुपए का डॉलर इसाक डार साहब का है। इसाक डार साहब के जो साबिक वजीर खजाना है वो कहते हैं कि 244 रुपए में तो मैं खरीदार हूँ, और 255 रुपए 260 रुपए में जो है ना लोग जा जाके पूछते हैं तो लोगों को मिल नहीं रहा। तो 260 रुपए का डॉलर। और आईएमएफ, बल्कि मैं आपने अच्छा वो ये बात बता दी तो उससे आईएमएफ का जिक्र करते जाऊं। हम जब आईएमएफ के प्रोग्राम में थे तो हमें कहते थे पीटीआईएमएफ। इन्होंने असेंबली में हमारे खिलाफ वोट डाला था जब हमने स्टेट बैंक की इंडिपेंडेंस की थी। उसके बाद जैसे हम गए इन्होंने हमें तौहीने आईएमएफ लगा दी कि इन्होंने आईएमएफ से मुआहदे को ये कर दिया। उसके 4 महीने बाद इन्होंने आईएमएफ का मुआहदा किया 29 अगस्त 2022। 2 महीने संभाल नहीं सके आईएमएफ का प्रोग्राम। इसाक डार साहब पाकिस्तान आए थे, आपने जैसे जादूगर का वर्ड इस्तेमाल किया, वो पाकिस्तान आए थे 25 साल की आईएमएफ से डीलिंग के तजर्बे पे। इसाक डार साहब को इस वक्त वो जो है फ्री भी नहीं करा रहे, बात करना नहीं पसंद कर रहे, और अब कहा ये जा रहा है कि 2 से 3 हफ्ते का टाइम दिया उन्हें कि अगर इसमें आपने बिजली, गैस, रुपए और टैक्सेस नहीं लगाए तो हम आपके साथ प्रोग्राम खत्म कर देंगे, और फिर जब आप इलेक्शन कराएंगे या नई हुकूमत आएगी उस पर बात करेंगे। वो मंजरनामा भी मैं जब सोचता हूं कि अगर इम्प्लीमेंट कर दिया तो हम मरते हैं, और अगर नहीं इम्प्लीमेंट करते तो वैसे ही हमें मार दिया है। तो हालात जो है इस वक्त काबू से बाहर है, और हर रोज एक कारखाना बंद होता है, हर रोज एक कारखाना। तो ये तो इस वक्त मुल्क का हाल किया हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए पहली दफा ऐसा हुआ है कि आईएमएफ के प्रोग्राम में आप होते हैं ना तो आपको फिर आईएमएफ अपनी जिम्मेदारी पे बंदोबस्त करके देता है। ये पहली दफा इन्होंने ऐसा प्रोग्राम डील किया है कि आईएमएफ कह रहा है जाओ पहले उस दोस्त मुल्क से पैसे पकड़ के लाओ, इस दोस्त मुल्क से पैसे पकड़ के लाओ, इस दोस्त मुल्क से पैसे पकड़ के लाओ। आपने 32 अरब डॉलर देने हैं, उसमें से मैं 3 दूंगा, बाकी 27 पहले मुझे लिखवाओ और गारंटी दिलवाओ कि यहाँ से वो आजकल लिखवाने वाला जो हिसाब चल रहा है ना कि जहाँ जाओ के लिख के दे दो तो ये काम होगा। आईएमएफ ने भी इनसे ये काम किया हुआ कि लिखवा के लाओ, फिर उसके बाद मैं आपको प्रोग्राम दूंगा। तो मैं ये समझता हूँ कि फर्ज करें ये सारी चीजें, ये जो अभी हौलनाक किस्म की आईएमएफ के कहने पे अगर ये कर देते हैं तो मैं इसमें इंडिपेंडेंट बोलूंगा, मैं पार्टी की तरफ से नहीं बोलूंगा। मैं समझता हूँ फिर भी पाकिस्तान फंसा रहेगा, क्योंकि दोस्त ममालिक, ये ममालिक के पैसे नाकाफी हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी आमदनी पे डेंट मार दिया पकड़ के। जो महीने का 2 अरब डॉलर का बरामदाद और रेमिटेंस पे डेंट मार दिया, उसका कोई मुतबादिल ही नहीं है। तो इस वजह क्या है, बेइतमादी। इस वक्त कोई इन पे एतमाद नहीं कर रहा। तो आईएमएफ का प्रोग्राम अगर कोई होप समझ के कर रहा है तो वो तो 29 अगस्त को भी हो गया था, उसके बाद तो हालात सही हो जाने चाहिए थे। मैं नहीं समझता कि आईएमएफ के प्रोग्राम
ये जो हमें नवा जिसे रिव्यू कहते हैं अगर हो भी गया तो उससे कोई बेहतरी आएगी ऑन द ग्राउंड इस वक्त बहुत हालात ख़राब हैं। बल्कि ये जो बारूदी सरंगे थी ना, इन्होंने हमारे जैसे अभी अगर हम हुकूमत आ गई ना, हमारे लिए एटम बम बिछा दिए कि हम उसको कहाँ से निकालेंगे। ये अभी ये बड़ी जिसे कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो गई, आसान सिचुएशन नहीं है। अच्छा, इमरान इस्माइल साहब ये बताएं कि आज आप कह रहे हैं कि अगर इलेक्शन होते हैं तो पाकिस्तान जो है वो दोबारा तरक्की की राह पर गामजन हो सकता है, नए इलेक्शन ही तमाम तर मसाइल का हल है। लेकिन इससे कबल भी 18 के इलेक्शन से कबल आप ये कहते रहे कि हमारी हुकूमत आएगी तो हम जो है वो 1 करोड़ नौकरियाँ हो गई, 50 लाख घर हो गए, ये लोगों को देंगे। लेकिन आपकी हुकूमत में आपने 4 जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर चेंज किए, चेयरमैन NPR आप जो है वो चेंज करते रहे, सेक्रेटरी चेंज करते रहे। तो अब कौन सा फार्मूला है जिसके तहत आप ये समझते हैं कि खान साहब आकर जो है वो पाकिस्तान की माशी हालत सुधरते हैं? नहीं, ये 4 फाइनेंस मिनिस्टर चेंज करने से पाकिस्तान को नुकसान हुआ मईशत को? मेरी बात सुनने कोई, $8 अरब पर हमें इकॉनमी मिली थी और $17 अरब पर हमने छोड़ी। 27 पे लेके गए थे, 27 पे हम लेके गए। जिस दिन हमारी गवर्नमेंट टॉपल हुई, रिजीम चेंज हुआ, उस दिन $17 अरब खजाने में हम छोड़ के गए थे। आज इन्होंने वापस $6 अरब पे पहुंचा दिया है। आप वो 4 फाइनेंस मिनिस्टर चेंज करें या 6, इमरान खान ने परफॉर्म करके दिया है। हमने 36% रेमिटेंसेस पाकिस्तान के बढ़ाए, हमने 36% रेमिटेंस पाकिस्तान के बढ़ाए, हमने तकरीबन 12% प्रोडक्शन में इजाफा किया, पाकिस्तान की पैदावार में इजाफा हुआ। हमारी जो ज़राअत थी, फार्मर्स ने कभी इतना पैसा नहीं बनाया जितना हमारे दौर में उन्होंने बनाया। टेक्सटाइल में एक्सपोर्ट ज़िंदगी में इतनी पाकिस्तान की नहीं हुई, रिकॉर्ड टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान ने की। टैक्स कलेक्शन हमारी सबसे ज़्यादा रही। फिगर्स मुजम्मिल दे सकेंगे, इन्होंने मुझे 3,700 अरब से लिया। तो हमने जितना स्पीड से हम पाकिस्तान को आगे लेकर गए थे, अब इसको छोड़ दें। कितने सेक्रेटरीज चेंज किए, कितने फाइनेंस मिनिस्टर चेंज किए, कितना इमरान खान ने अपनी कैबिनेट में तब्दीली लाए, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप फिगर्स देखें, इकॉनमी के जो पब्लिक को डायरेक्ट इम्पैक्ट करते हैं, उसको हम बहुत ऊपर ले गए थे। शुक्रिया।